एक्सरसाइज 7.1 स्टैटिस्टिक्स की ये हम लोग अभी आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है। इससे पहले आप लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे काम किया है, ठीक है। जब आप छोटे थे या फिर ज्योग्राफी में जब भी ग्राफ बनाते थे तो ये बेसिकली वही एक्सरसाइज है। आपको यहाँ पे अलग से कुछ सिखाया जा रहा है ना, या फिर अलग से कुछ नया ग्राफ बनाना जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज जिसको इससे पहले आप लोगों ने किया हुआ है। तो डेटा पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में आपको बोल रहा है कि ये टेबल में नंबर ऑफ बसेस एंड नंबर ऑफ ट्रक्स के बारे में बताया गया है नियरेस्ट लाख यूनिट्स में, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि 2005 से लेकर 2006 तक आपके पास नंबर ऑफ ट्रक्स 47 थे, तो एक्चुअल में आपके पास नंबर ऑफ ट्रक्स 47 नहीं थे। आपके पास नंबर ऑफ ट्रक 47 लैक्स थे और आपके पास नंबर ऑफ बसेस 9 नहीं थी, आपके पास नंबर ऑफ बसेस 9 लाख थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको किस में दी हुई है? ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लैक्स में दी हुई है। अब तुम्हें इसका क्या बनाना है? इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। अब देखो, परसेंटेज बार ग्राफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ग्राफ को उठाया, पटका और वैसे के वैसे फॉर्म में छाप कर आपने दे दिया, मतलब डेटा के साथ कोई चेंजेस नहीं किए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है तो पहले आपको अपने सारे डेटा को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि कैसे करेंगे? तो देखो, 2005 से लेके 2006 तक आपके पास जितने भी नंबर ऑफ ट्रक्स थे, जितने भी नंबर ऑफ बसेस थे, अगर मैं ये कहूँ कि 2005 से 2006 तक आपके पास टोटल कितने व्हीकल्स थी, तो आप बोलोगे मैडम टोटल 56 थे, 47 प्लस 9। सेम इसी तरीके से ईयर वाइज अगर कोई हमसे पूछे कि कितने कितने व्हीकल्स आपके पास थे, तो हम लोग देखो इस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। टोटल निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब लेकिन ये टोटल से भी मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे टोटल के अलावा मुझे ये पता होना चाहिए कि किस ईयर में मेरे पास कितने परसेंटेज ऑफ ट्रक्स थे। मतलब ये वाला जो चार्ट है ये मेरे कोई काम का नहीं है। इस वाले चार्ट में जो मुझको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ बसेस बराबर इतना, नंबर ऑफ ट्रक्स बराबर इतना। एक मिनट, बहुत नीचे से प्लेन जा रहा है। खैर, चला गया। तो यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि नंबर ऑफ ट्रक्स बराबर इतना, नंबर ऑफ बसेस बराबर इतना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे कोई काम की नहीं है। मेरे को मेरे इसी चार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मेरे पास 2005 में से 2006 में परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितने थे, और मुझे ये निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ मेरे पास बसेस कितनी थी। फिर क्यों परसेंटेज? क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज वाला है ना, इसीलिए। बस खत्म कहानी। अच्छा, अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं? देखो, जिस भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है वो चीज़ आपकी आती है न्यूमरेटर में। तो अभी आपको परसेंटेज किसका निकालना है? ये 47 वाले डेटा का। तो 47 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल उस पर्टिकुलर ईयर का। तो उस पर्टिकुलर ईयर का टोटल कितना रहेगा? 56, और आपका ये मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सादी सी कैलकुलेशन करनी है। सादी सी कैलकुलेशन करके आपका ये जो आंसर है ये निकल कर आ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से जब तुमने ये सादी सी कैलकुलेशन की तो तुम्हारा निकल कर आया 83.9% समथिंग। एग्जैक्टली 83.9 के आगे भी कुछ आ रहा होगा, बट वो आगे वाले डेटा को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि आज छोड़ो करके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 83.9 को मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकती हूँ? 84%। यानी कि 2005 से 2006 में मेरे पास कितनी ट्रक्स हैं? 84% ट्रक्स हैं।
वैसे ही मुझे हर ईयर के लिए ट्रक्स के लिए लेट से कैलकुलेशन करने हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 56, ठीक है, डिवाइड बाय उस ईयर का टोटल, तो उस ईयर का टोटल 69 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वाली चीज़ पूरा काट पीट के कितनी हो जाएगी 81.16%, जिसे मैं राउंड ऑफ करके कितना अज्यूम कर सकती हूँ 81%, ठीक है। अगर आपको डेसिमल के बाद ग्रेटर देन, एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कोई है, नहीं, खैर, अगर आपको डेसिमल के बाद ग्रेटर देन 4 चीज मिलती है तो आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। मतलब 81.5 दिखा तो आप उसको 82 लिख दो, अगर ग्रेटर देन 4 है डेसिमल के बाद तो, अदरवाइज नहीं तो आप उसको वैसे का वैसे लिख सकते हो। वैसे ही 2008 से 2009 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा 60 डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने पूरी काट पीट की, पूरी कैलकुलेशन की, सो 78.9%, जिसे आप अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हो 79%। नीचे वाले के लिए कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 63/81 मल्टीप्लाई बाय 100। पूरी काट पीट करके कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 77.7 समथिंग, जिसे अप्रोक्सीमेट में कितना लिख सकती हूँ 78%। तो इससे मुझे ये पता चल गया मेरा जो भी डेटा था नंबर ऑफ ट्रक्स वाला, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ गया। अब अगले जैसे यही सेम डेटा परसेंटेज में बसेस के लिए कैलकुलेशन करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो मैडम 100 तक होता है। अगर नंबर ऑफ ट्रक्स 84% है तो 100 का जो बच गया पार्ट, 100 में से 84 अगर चला गया तो बचा हुआ 16% किसका होगा, बसेस का, बिना कैलकुलेशन के आ गया। 81% अगर ट्रक्स का है तो बचा हुआ 19% किसका होगा, नंबर ऑफ बसेस का होगा। बचा हुआ 21% किसका होगा, अगेन आपके नंबर ऑफ बसेस का होगा। और बचा हुआ 22% किसका होगा, नंबर ऑफ बसेस का होगा। तो ऐसे आपको पहले तो हर एक इंफॉर्मेशन को आपकी किस में कन्वर्ट करना था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब जब कन्वर्ट कर लिया है तो अब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब आपका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने हमारी प्यारी सी वाई एक्सिस ले ली। अच्छा, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, जो परसेंटेज वाले ग्राफ्स होते हैं इनके बारे में मुझे जो पर्सनली जो चीज़ें पसंद है ना, वो ये कि इनमें कभी भी हमें स्केल के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। ग्राफ बनाते वक्त ना स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंजट चीज़ क्या लगती है, स्केल के बारे में सोचना, ठीक है, कि अरे यहाँ पर कितना, अरे वहाँ पे कितना, अरे यहाँ पे 2 लूँ, अरे यहाँ पे 20 लूँ, ये सबसे कंजट काम लगता है। लेकिन जब हमको परसेंटेज वाला ग्राफ बनाना होता है ना, ये सबसे आसान काम होता है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 होता है। तो आपको बिना सोचे समझे सीधा अपनी ग्राफ कॉपी को उठाना है, अपनी ग्राफ कॉपी में सीधा नंबर्स लिखते जाने हैं। अब जैसे यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, उसके बाद यहाँ पे 30, उसके बाद यहाँ पे 40, उसके बाद यहाँ 50, उसके बाद यहाँ 60, उसके बाद यहाँ 70, और उसके बाद यहाँ पे 80, और उसके बाद यहाँ 90, और ये फाइनली 100, और आपको रुक जाना है। ये चीज़ जो आपने वाई एक्सेस पे 10, 20, 30 लिखी है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये परसेंटेज ऑफ आपके ट्रक्स एंड बसेस, इस चीज़ को ये इंडिकेट करती है, ये इस चीज़ के डेटा है। और ऑब्वियस है कि एक्स एक्सेस पे हम लोग किसका डेटा प्लॉट करेंगे, ईयर्स का डेटा प्लॉट करेंगे। खैर, तो ये परसेंटेज वाले बार ग्राफ का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ बिना स्केल के बारे में टेंशन लिए सीधा 10, 20, 30, 40 डायरेक्ट 100 तक लिख दो, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा ग्राफ तुम्हारे नॉर्मल ग्राफ पेपर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो वो समझ जाना। तुम्हारे ग्राफ पेपर में एक ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है, उस छोटे से बॉक्स के अंदर और छोटे छोटे 10 बॉक्स होते हैं। तो खैर थोड़ा सा अलग है मेरा ग्राफ पेपर, बट खैर वी कैन एडजस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब करें क्या, अब आपको देखो टोटल 4 साल के लिए ग्राफ बनाना है ना। तो जो परसेंटेज वाले ग्राफ होते हैं ना, ये बड़े ही मेरे को पसंद है। कैसे, जैसे देखो आपके ग्राफ पेपर में 5-5 के डब्बों का एक बॉक्स होता है, राइट, 5-5 के डब्बों का एक बॉक्स होता है। तो मैंने क्या किया, 0 से स्पेस छोड़ी, और 0 से स्पेस छोड़ के पूरे 100 तक
उस 5 वाला मतलब जो 10 वाला जो मेरा एक डब्बा था उतना लंबा मैंने ग्राफ बना डाला। तुम बोलोगे मैडम इतना लंबा, मैंने बोला हाँ। अगेन मैं एक बॉक्स छोड़ूंगी, अगेन एक बॉक्स छोड़ के पूरा ऊपर 100 तक एक स्ट्रेट लाइन, और अगेन हम लोगों ने उस एक बॉक्स के लेवल तक का क्या कर दिया, एक इस तरीके से अगेन ग्राफ खड़ा कर दिया। एक डब्बा अगेन छोड़ेंगे, ऊपर 100 तक लेकर जाएंगे और 100 तक ले जाकर उसको अगेन वापस से नीचे ले आएंगे। फिर उसको एक डब्बा छोड़ेंगे, फिर ऊपर 100 तक लेके जाएंगे और फिर उसको इस तरीके से नीचे लाके हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। डन। मैडम आप 100 तक ही क्यों लेके जा रहे हो? क्यों? क्योंकि परसेंटेज वाले जो ग्राफ्स होते हैं वो 100 तक ही होते हैं। ये सबसे प्यारी चीज़ है इसके बारे में। अच्छा, अब आगे क्या क्या हमारा ग्राफ बन गया? नहीं, अभी हमें हमारे ग्राफ पेपर में ये जो नंबर ऑफ ट्रक्स 84% है इसकी मार्किंग करनी है ना, कि नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। तो ऐसे केस में देखो, अभी आप लोगों को 80 तो दिख रहा है, 80 यहाँ है। फिर एक ना आपके खुद के ग्राफ पेपर में से छोटे छोटे ना ऐसे बॉक्सेस होंगे, टोटल 10 बॉक्सेस होंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 84% मार्क करो तो 84% यहाँ कहीं होगा। तो ये जो नीचे का है जो डेटा है, ये नीचे का डेटा मेरे 84% को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ ट्रक्स के लिए है। और ऊपर वाला जो डेटा है जो बच गया वो ऑब्वियस है कि 16% है और जो नंबर ऑफ बसेस को इंडिकेट करता है। खत्म। मतलब सोचो आपको कैलकुलेशन भी एक की करनी है, ड्रॉ भी एक को करना है, बचा हुआ ऑटोमेटिकली दूसरा प्लॉट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 2 डेटा दिए हैं इसीलिए कैलकुलेशन किसी एक की करनी है और ड्रॉ भी किसी एक को करना है। कई बार पता है 3 डेटा दे देता है, तो फिर ऐसे केस में कैलकुलेशंस 2 की करनी पड़ती है और बचा हुआ तीसरा अपने आप ड्रॉ हो जाता है। खैर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 81%। तो सेकेंड वाले ग्राफ का 81% तो यहाँ कहीं होगा। तो ये इस तरीके से देखो हम लोगों ने मार्क कर दिया, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का 81% बराबर, ये हो गया 81%, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है 79%। 79% कहाँ होगा? 79%, अच्छा मैंने 81 गलत मार्क कर दिया है क्या? हाँ, 81 मेरा थोड़ा नीचे आ गया, रुको दिखा नहीं मुझको, एक मिनट। 81% मेरा यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद मुझे प्लॉट करना है 79। 79 यहाँ कहीं होगा, तो ये देखो हम लोगों का प्लॉट हो गया। उसके बाद प्लॉट करना है 78, ठीक है। अच्छा, 78 और नीचे कहीं होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया और ये हमारा प्लॉट हो गया। और बचा हुआ अपने आप ऊपर वाला पार्ट हमें प्लॉट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। हाँ, इंडेक्स हमको नो डाउट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस इंडेक्स को देखकर समझ में आएगा कि जिस पर्टिकुलर ग्राफ में ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हैं वो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स को शो कर रहा है, और जिस बॉक्स में कोई भी ग्राफ मतलब डिज़ाइन हमने नहीं की है परसेंटेज ऑफ बसेस को इंडिकेट कर रहा है। और इंडेक्स के अलावा आपको यहाँ टॉप पे स्केल भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो स्केल हमने क्या किया है, हमने वाई एक्सिस पर एक एक का बॉक्स छोड़ा और एक एक का बॉक्स छोड़कर हम 10 का गैप ले रहे हैं, राइट? यही कर रहे हैं हम लोग, हमने यही किया है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बस इतना लिखेंगे कि एक बॉक्स मतलब वाई एक्सिस पे पहले तो हमने क्या किया, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, ठीक है, 10%। और दूसरा एक्स एक्सिस पे तो हमने ईयर्स लिए हैं, तो उसके लिए अलग से आपको कुछ स्केल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ लिख दो कि ये वाला ईयर 2005 से 2006 तक का था, ये वाला ईयर 2006 से 2007 तक का था, ये वाला ईयर 2007 से 2008 तक का है, और ये वाला 2008 से 2009 तक का है। खत्म, ठीक है। तो परसेंटेज बार ग्राफ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उस इंफॉर्मेशन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जितना भी आपको दिया है, और उसके बाद फिर आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ता है। अब देखो इसी एक्सरसाइज 7.1 के नीचे में एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं। ये बल्कि मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, करके चेक आपको मुझे करवाना है। बोल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में पर 1000 बॉयज़, मतलब जो सेक्स रेशो होता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे 1000 लड़कों के
मुकाबले कितनी लड़कियां हैं, अलग अलग स्टेट्स का सेक्स रेशियो दिया है। आसाम का दिया है कि वहाँ 1000 बॉयज़ हैं, गर्ल्स 960 हैं, टोटल 1960 है। तो देखो उन्होंने आपको एक परसेंटेज का कैलकुलेशन करके बताया कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालने हैं तो बॉयज़ कितने हैं आसाम में 1000, टोटल कितना है 1960 मल्टीप्लाई बाय 100, पूरी कैलकुलेशन करके आंसर कितना आया 51%। हाँ, अब मैं ये उम्मीद आपसे करती हूँ कि अगर आप एक 9th क्लास के बच्चे हो तो आपको ये वाली कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको इस तरीके से चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते आना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन कोई ऐसा है जिसको नहीं बनती तो भाई मुझे बताए, मैं सिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए उसने अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करी। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 51% आया है, तो उसने 100 में से 51 को माइनस कर दिया तो गर्ल्स कितनी आ गई 49। परसेंटेज वाले बार ग्राफ का यही है कि इनको हमेशा 100 में से माइनस कर दो, इनकी हाइट हमेशा 100 तक ले जाओ, टेंशन ही खत्म। अब ऐसे करते करते ये जो चार्ट है तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे अगर बिहार का कैलकुलेट करना है तो बिहार में बॉयज़ कितने हैं 1000, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं 1840 मल्टीप्लाई बाय 100, कर लो कैलकुलेशन, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपके पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितने। 100 में से माइनस करोगे तो गर्ल्स पता चल जाएंगी। पंजाब में भी देखो कितने हैं आपके पास 1000 बॉयज़ हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे टोटल अब आपको करना है, जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में टोटल दिया था ना, अब आपको टोटल यहाँ करना है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 1900, इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 2080, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 1900। तो इस तरीके से टोटल करके एक एक कॉलम में परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये आपको कैलकुलेट करके क्या करनी है, लिख कर देनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम कैलकुलेट कर लो और इसका परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकाल लेना। एंड इसी पर्टिकुलर चीज़ का आपको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बनवाया था, ख़त्म। हाइट 100 तक ही जाएगी और कुछ नहीं। तो परसेंटेज बार ग्राफ बनाना सबसे आसान चीज़ है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अलग अलग ईयर्स की, कि 2000 से लेकर 2001 तक 14 लाख किलोमीटर्स परमानेंट रोड्स बनाई गई, है ना। अच्छा, उसके बाद आपके नेक्स्ट ईयर 10 लाख किलोमीटर्स, ठीक है, आपकी परमानेंट रोड बनाई। अब लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है 2 प्रकार के ग्राफ बनाने हैं। पहला बनाना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ और एक बनाना है परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज वाले बार ग्राफ को बनाने के लिए आपको नो डाउट उसकी कैलकुलेशंस का टेबल दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे टोटल 3 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम की हेडिंग आप क्या देंगे, एक कॉलम की हेडिंग देंगे कि टोटल कितना है, दूसरे कॉलम की हेडिंग देंगे परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड्स की उस साल कितनी परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड्स बनी, और दूसरी आप कॉलम की हेडिंग क्या देंगे कि उसी पर्टिकुलर ईयर में कितनी परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड्स बनी, है ना। अच्छा, बस टोटल लिखते जाओ। तो देखो, अगर मैं 2000 से 2001 का टोटल करूं तो 14 + 10 आप लोगों के पास कितना आ जाना है, ये हो जाएगा आप लोगों का 24, है ना, बराबर, ठीक है। तो यहाँ आ गया 24। इसके लिए टोटल अगर करेंगे तो कितना आ जाना है, ये वाला टोटल आ जाएगा आपके पास 26, ये वाला टोटल आ जाएगा 30 और ये वाला आ जाएगा 39। अब आपको परसेंटेज ऑफ रोड्स कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया कि कैसे परसेंटेज बार ग्राफ बनाते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 का काम मैं एटलीस्ट तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम बना के दे सकते हो। हर क्वेश्चन अगर मैं बना के दे दूंगी तो इससे पता कैसे चलेगा कि तुमसे चीज़ें बन रही कि नहीं बन रही हैं। फिर हाँ, मैंने आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ नहीं सिखाया है, तो डेफिनेटली हम लोग अभी यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ सीख लेते हैं। देखो, सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी परसेंटेज बार ग्राफ के जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है
कि हम लोग हमारा जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है, सॉरी जो हमारा परसेंटेज बार ग्राफ होता है, इसमें मैंने क्या कहा कि हमेशा हमें एडवांटेज रहता है। क्या एडवांटेज रहता है कि हम हमारी हाइट को 100 तक लेके चले जाते हैं हमेशा परसेंटेज वाले में। तो सब डिवाइडेड में ये 100 तक ले जाना अलाउड नहीं है। सब डिवाइडेड वाले बार ग्राफ में आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है कि वाई एक्सिस में मैं क्या चीज़ों को प्लॉट करूं ताकि मेरा ग्राफ बन जाए। जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल ग्राफ बनाते तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता ना कि मैं वहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन से नंबर लूँ ताकि मेरा ग्राफ बन जाए। बस यहाँ पे सब डिवाइडेड में आपको वो बुद्धि चलानी पड़ती है। परसेंटेज में आपको कोई बुद्धि चलानी नहीं पड़ती। 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100 खत्म कहानी। सब डिवाइडेड में बुद्धि चलानी पड़ती है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ में सबसे पहले आपको टोटल की ज़रूरत है। तो खैर टोटल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहला टोटल कितना आया है 24, दूसरा टोटल कितना आया है 26, तीसरा टोटल कितना आया है 30 और उसके बाद का टोटल कितना आया है 39। मतलब सब डिवाइडेड बार ग्राफ में वाई एक्सिस पे आपको टोटल चाहिए। ठीक है, आपको टोटल प्लॉट करना है। तो आपको वाई एक्सिस पे 24 चाहिए, आपको वाई एक्सिस पे 26 चाहिए, आपको वाई एक्सिस पे 30 चाहिए, आपको वाई एक्सिस पे 39 चाहिए, आपको ये सब चाहिए। ओके, तो अभी मैं कौन सा नंबर्स लूँ कि मुझे 24 मिल जाए, 26 मिल जाए, 30 मिल जाए, 39 मिल जाए। तो इस बार मैं यहाँ पे लेती हूँ 4 का टेबल। ठीक है, मैंने कितना लिया 4 का टेबल। ठीक है, जैसा आपकी ग्राफ कॉपी है एक एक बॉक्स में आप 4 का टेबल लेते जाओ। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया 36 और यहाँ पे आ गया आप लोगों का 40। खत्म। ऑब्वियस है कि आपको ईयर्स बनाने हैं, है ना, लेकिन ईयर्स हम बाद में बनाएंगे। लेकिन देखो आपका पहला टोटल कितना आया है 24। जब हम परसेंटेज बार ग्राफ बनाते थे तो हम हमारे सारे ग्राफ्स की हाइट 100 तक ले जाते थे, लेकिन सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाते वक्त आपको सबकी हाइट 100 तक नहीं लेके जानी है। पहले वाला 24 तक है, तो आपको अपना ग्राफ एक डब्बा छोड़कर अगर आप 0 से बनाएंगे तो इसको आपको 24 पे लाके इस तरीके से क्या कर देना है, रोक देना है। मतलब इसकी हाइट उसके टोटल के जितनी है उतनी ही जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट वाले का टोटल कितना है 26। तो आपके जो नेक्स्ट वाले की हाइट है एक बॉक्स छोड़ने के बाद कहाँ तक जाएगी, आप लोगों के 26 तक जाएगी। ग्राफ कॉपी में देखो 26 का है, वहाँ तक इसकी हाइट ले जाओ। फिर उसके बाद वाले का अगेन एक बॉक्स छोड़ के उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 30 तक जाएगी। 30 तक लेकर जाओ और उसको वहाँ तक 30 तक ले जाकर क्या कर दो, छोड़ दो इस तरीके से, है ना, बस। फिर उसके बाद वाले की हाइट 39 तक जाएगी। तो एक बॉक्स के बाद आप जाओ, कहाँ तक जाओ, 39 तक जाओ और 30। बस यही डिफरेंस होता है परसेंटेज वाले बार ग्राफ में और सब डिवाइडेड में, कि वहाँ पे हमको हाइट 100 तक ले जाते थे, यहाँ पे हाइट हम 100 तक नहीं ले जाते। क्या ग्राफ बन गया? नहीं। अभी ग्राफ के डिवीजन भी तो करने हैं कि परमानेंट रोड वाला इतना हिस्सा और टेम्परेरी रोड वाला इतना हिस्सा। खैर, परमानेंट रोड कितनी है 14। तो देखो पहले वाले ग्राफ में 14 कहाँ होगा मैडम, यहाँ कहीं होगा, है ना। 14 कहाँ होगा मैडम, यहाँ कहीं 14 होगा, 12 और 16 के बीच में। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये परमानेंट रोड का है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला पार्ट टेम्परेरी रोड्स का आ गया। फिर नेक्स्ट में परमानेंट रोड कितनी मार्क करनी है 15। सो उसके बाद 15 वाला ग्राफ यहाँ कहीं तक आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने मार्किंग कर दी। ठीक है, ये उसके बाद हमें क्या मार्क करना है, उसके बाद हमें 17 मार्क करना है। तो 17 कहाँ तक आएगा आप लोगों का, बीच में तो कहीं 18 होगा, 17 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देखो ये हम लोगों ने 17 मार्क कर दिया। ऊपर वाली मार्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। फिर हमें कितना चाहिए 20, अरे वाह 20 तो यहाँ है। खैर, तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ बन गया और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब डिवाइडेड बार ग्राफ और परसेंटेज बार ग्राफ के बीच का डिफरेंस समझ में आया कि क्या करना है। खैर, यहाँ पे हमने प्लॉट क्या किया है वाई एक्सिस पे, वो बताना ज़रूरी है ना। अपने ग्राफ को अब थोड़ा सुंदर दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज ऑफ रोड्स को प्लॉट किया है और वो भी किस में, इन लैक्स किलोमीटर्स में, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिखी। एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे हमने ईयर्स की इंफॉर्मेशन लिखी। यहाँ पे ओरिजिन मार्क किया,
हर ग्राफ के नीचे उसका ईयर लिखो, ठीक है। तो इनका ईयर कैसा है, ये वाला 2000 से लेकर 2001 तक, ये वाला 2001 से लेकर 2002 तक, ये वाला 2002 से लेकर 2003 तक, और ये वाला 2003 से लेकर 2004 तक। प्लॉट हो गया, खत्म। अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस प्यार से इंडेक्स लिख देना है। सो इंडेक्स में देखो जो ऐसा है डंडी डंडी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड्स को, कि उस साल कितनी परमानेंट रोड्स बनी, और जिसमें हमने कोई शेड वगैरह नहीं किया है, जो खाली है, वो किसको इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड्स के लिए। अब देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें मेरे पास ना थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई है, इसीलिए मैं वहीं कंजूस हो गई, जैसे बाजू में लिख रही हूँ। आपके ग्राफ में बहुत स्पेस होगी तो थोड़ा खुला खुला लिखना। वैसे मेरा ग्राफ उतना बदसूरत नहीं दिख रहा है, ठीक है, खैर। उसके अलावा अब हमें इंडेक्स भी लिखना होता है। तो हमने किया क्या है, हमने वाई एक्सिस पर बेसिकली एक बॉक्स छोड़ा है। तो एक बॉक्स का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, और वो जो एक बॉक्स है उसमें कितने कितने का गैप रखा है, 4 का गैप रखा है। तो हम लिखेंगे 4 क्या, 4%, ठीक है, 4 क्या, 4%, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 4%। अब वाई एक्सिस का तो हमने यूनिट लिख दिया, एक्स एक्सिस पे तो खैर ईयर प्लॉट किया है, तो उसकी अलग से कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी 7.1, इसमें टोटल 2 सवाल थे। पहला वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 1 मिनट ना। दूसरे वाले में सब डिवाइडेड भी बनाना था, परसेंटेज भी बनाना था। मैंने आपको सब डिवाइडेड सिखा दिया। परसेंटेज वाली जो चीज़ है वो मैंने आपको खुद करने को दी है कि लेट्स ट्राई, कि आपको समझ में तो आए कि परसेंटेज कैसे करते हैं। परसेंटेज और सब डिवाइडेड में क्या डिफरेंस है ये मैंने बताया। ध्यान रखना, यहाँ गलती होती है, कई बार हम फ्लो में सब डिवाइडेड को भी 100 तक ले जाते हैं, वो गलती मत करना। इंडेक्स बनाना, उस पर इनके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ओके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं। इसी के साथ साथ 7.1 हमारी यहाँ समाप्त होती है।